कोलापुर गांव में कलुआ नाम का एक चोर था। चोरी का काम इतना सफाई से करता था कि पुलिस भी उसे आज तक पकड़ नहीं पाई थी। वो हमेशा चोरी करके पुलिस के हाथों बच निकलता था। कलुआ रोज रात को चोरी करने निकलता और किसी न किसी बड़े सेठ के घर हाथ मार लेता था। कलुआ की पत्नी रेखा उसे कई बार इस चोरी के लिए मना करती, पर वो अपने पत्नी का बात नहीं मानता था। तुम्हें कितनी बार कहा है यह चोरी का काम छोड़ दो। अब तो आसपास के मोहल्ले वाली औरतें भी मुझ पर शक करने लगी हैं। वे यही कहती हैं, तुम्हारा पति तो कोई काम ही नहीं करता, दिन भर सोया रहता है, फिर तुम्हारे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। अब मैं उन औरतों को क्या बोलूं कि रात भर तुम चोरी करते हो और दिन में घोड़े बेचकर सोते हो। कुछ तो शर्म करो। क्यों सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर रही है? सोने दे। वैसे भी कल रात को चोरी करके कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई है। जब देखो काम के लिए टोकती रहती है। मुझे सोने दे, रात को मुझे फिर काम पे निकलना है। कलुआ रात को चोरी करने निकलता है, पर उस रात भी वह किसी के घर में चोरी नहीं कर पाता है। यूं ही कई दिन बीत गए। कलुआ परेशान हो जाता है क्योंकि वह कई दिनों से कोई चोरी नहीं की थी। वह गुस्से में भरा हुआ घर लौट आता है। उसी गांव में कन्नी लाल नाम का एक बहुत ही अमीर और लालची व्यापारी रहता था। कन्नी लाल दिखावा करने में बहुत माहिर था। वो गांव वालों के सामने दान पुण्य करने का दिखावा करता था ताकि सब गांव वाले उसकी खूब वाहवाही करें। मालिक, कुछ गांव वाले मिलने आए हैं आपसे। उन्हें अंदर भेज दो। सब गांव वाले कन्नी लाल के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। अरे आप सब इतना कुछ ले आए, इसकी क्या जरूरत थी? सेठ जी, आपने गांव में पानी की टंकी लगवाई है, इसलिए हम सब गांव वाले उपहार स्वरूप थोड़ा बहुत लाए हैं। और ये मेरी तरफ से सीजन के नए आम बच्चों के लिए लाया था। अरे तुम सब गांव वाले के काम आना, गांव की सेवा करना ही मैं अपना धर्म और कर्म समझता हूँ। ठीक है, यह मैं रख लेता हूँ। गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। मालिक, छोटी टंकी लगवाने के बदले इतना सामान फायदे का सौदा है। दीवारों के कान होते हैं नालायक। चुप हो जा। जाकर देख अब कौन आया। जा जा। मालिक, शिव मंदिर के पंडित जी आए हैं। जय शिव शंकर पंडित जी। जय शिव शंकर कन्नीलाल जी, मंदिर की सेवा कार्य के लिए आपके पास आया है। शिव मंदिर में सावन का नया त्रिशूल लगाने का विचार बन रहा है। सोचा आप तो दान पुण्य करते हैं, तो मंदिर में त्रिशूल लगवाने का यह शुभ अवसर आपको ही मिलना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा किया पंडित जी आपने मुझे यह बात कह दी। मैं बहुत समय से ऐसा कोई शुभ कार्य करने का परियोजना बना रहा था। ठीक है, त्रिशूल के लिए जितने भी पैसे लगे आप मुझे बता देना, और त्रिशूल केवल सोने का होना चाहिए। कन्नी लाल ने पंडित जी को सोने के त्रिशूल के लिए हाथ धोकर दी, और पंडित जी के जाने के बाद वह सोच विचार में पड़ गए। सोने का त्रिशूल तो बहुत महंगा आएगा। दिखावा करने के चक्कर में तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कन्नी लाल ने शिव मंदिर में त्रिशूल तो लगवा ही दिया। सारे गांव वाले कन्नी लाल की वाहवाही करने लगे। कन्नी लाल घर लौट आया। अगले दिन कलुआ रात को चोरी करने कन्नीलाल के घर गया, पर वह नहीं जानता था कि कन्नीलाल जगा हुआ है।
कन्नीलाल ने कलवा को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम मेरे घर पे चोरी करने आया था? तुम नहीं जानते मेरा नाम कन्नीलाल है। कन्नीलाल के घर में चोरी करना असंभव है। दिन के साथ मैं रात को भी जागता हूँ, समझा? किस्मत ही खराब है, इतने दिनों बाद चोरी करने का मौका मिला, वह भी पकड़ा गया। अब तो सेठ मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। आज तक मैं पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं गया, आज मैं पहली बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाऊंगा। अरे घबरा क्यों रहा है? घबरा मत, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, पर बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। हाँ, आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, पर पुलिस के हवाले मुझे मत करो। तुम शिव मंदिर में लगे सोने की त्रिशूल की चोरी करनी होगी। उसकी जगह या नकली सोने की त्रिशूल लगाने होंगे। वो सोने के त्रिशूल मुझे देने होंगे। शंकर जी की त्रिशूल की बदली अभी मैं? शंकर जी के त्रिशूल की चोरी तुझे अभी इसी समय करनी होगी। त्रिशूल चुरा कर मेरे पास लाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं तो तू जानता है मैं शोर मचा दूंगा, तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर पुलिस तुझे महीनों तक नहीं छोड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं अभी जाकर त्रिशूल चुरा कर बदल लाता हूँ। कलवा उसी रात शंकर जी के मंदिर से सोने की त्रिशूल चुरा कर बदली कर देता है और कन्नीलाल को दे देता है। पर कलवा को उस रात नींद नहीं आती है। अगले दिन सुबह पूरे गांव में शोर मच गई कि शंकर जी की त्रिशूल किसी ने बदली कर दी है और असली की सोने की त्रिशूल चोरी हो गई है। सुनो जी, तुम्हें पता है शंकर जी के मंदिर से सोने की त्रिशूल चोरी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिशूल तुमने चुराया हो? मुझे सच सच बता दो। अगर तुमने ऐसा अनर्थ किया है तो भगवान से क्षमा मांगकर त्रिशूल वापस इस मंदिर में लगा दो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पापों के कारण आज तक मैं माँ नहीं बन सकी। शायद तुम्हारे पापों की सजा हमें संतान का सुख ना मिल रहा हो। रेखा रोने लगती है। जब रेखा को रोते हुए देखता है तो उसे अपने ऊपर बहुत पश्चाताप होता है और वो रेखा को सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दो, मैं चोरी करने में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने आप को बचाने के लिए शंकर जी की त्रिशूल चुरा लिया और उसकी बदली कर दी, फिर उसके बाद सेठ कन्नीलाल को दे दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है रेखा। तुम पंडित जी को गांव वालों को सब सच बता दो, डरो नहीं। सेठ कन्नीलाल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। कलवा मंदिर पहुंचता है। वहां गांव वालों की भीड़ लगी थी। कन्नीलाल भी मंदिर में ही खड़ा था। आपने इतने मन से सोने की त्रिशूल लगवाई थी और देखिए कल रात को चोरी हो गई। सोने की त्रिशूल किसी ने बदल दी, नकली त्रिशूल लगा दी। मैं इन सब बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं पंडित जी, भगवान की जैसी मर्जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। पंडित जी आगे और कोई सेवा हो तो बता देना। कहाँ चल दिए सेठ जी? कहीं त्रिशूल बेचने बाजार तो नहीं जा रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम जानते नहीं कि त्रिशूल की चोरी हो गई है? पंडित जी, चोरी की त्रिशूल सेठ कन्नीलाल के घर पे है। आप सबको यकीन ना हो, सेठ कन्नीलाल के घर तलाशी ले लीजिए। तुम यह क्या बोल रहे हो? सेठ कन्नीलाल ने ही तो सोने की त्रिशूल लगवाई थी। ये बात तुम्हें नहीं मालूम है? पंडित जी, ये सेठ देखने में ही धार्मिक हैं, पर मन से बहुत गंदे विचार के हैं। कलवा गांव वालों को बीती रात की सारी सच्चाई बता देता है। सब गांव वाले हैरान रह जाते हैं। सेठ कन्नीलाल के घर में तलाशी लेने पर सोने की त्रिशूल मिल जाती है। अब ये त्रिशूल आप ही रखो। अब आप इस मंदिर में एक पुष्प चढ़ाने की अधिकारी नहीं रहे। ये त्रिशूल तो दूर की बात, इसे अपने पास रखो। आज के बाद इस शिव मंदिर में दिए गए आपके पैसों का चढ़ावा नहीं चढ़ेगा। हाँ पंडित जी, हम गांव वाले भी सेठ कन्नीलाल के हाथों धर्म कर्म के कार्यों में सेठ कन्नीलाल से मदद नहीं लेंगे। गांव वाले कन्नीलाल के खिलाफ हो जाते हैं
कन्नीलाल सियार की तरह मुंह बनाकर घर चला जाता है। हे शिव शंकर, आज मैं प्रण लेता हूँ कि आज से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा पर चोरी कभी नहीं करूँगा। हमेशा मेहनत की रोटी कमाऊँगा। तुमने बहुत ही ईमानदारी का काम किया है। देखना भगवान भोलेनाथ तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। कलवा ईमानदारी से काम करने लगा, मेहनत मजदूरी कर लिया करता था। रेखा भी कलवा को काम करते हुए देखकर बहुत खुश थी। कुछ समय बाद रेखा मां बन जाती है। वो एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम कलवा ने शिव रखा। और भी नए मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।